किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि जब तक सूरज न निकले अंधेरा स्थायी लगता है, पर हर रात के बाद सुबह आना निश्चित है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु और आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणात्मक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें छुपा है जीवन का एक अद्भुत रहस्य। यह सच्चाई है कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो, वह भी हमेशा के लिए नहीं रहता। तो आइए इस अद्भुत यात्रा पर मेरे साथ चलिए। बहुत समय पहले भारत के एक हिस्से में एक राजा शासन करता था, जिसका नाम इतिहास की किताबों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता था। राजा न केवल वीर था, बल्कि न्यायप्रिय, करुणावान और ईश्वर भक्त भी था। उसके राज में प्रजा उसे अपने पिता के समान मानता था। राजा रोज सुबह मंदिर में आरती करता और उसके बाद ही राज कार्य में बैठता। एक दिन राजा शिकार पर निकला था। शाम के समय जब वह अपना महल लौट रहा था तो उसके रास्ते में एक वृद्ध सन्यासी देखा। उनकी दाढ़ी बर्फ जैसे सफेद थी, कपड़े साधारण गेरुआ रंग का और चेहरे पर ऐसी शांति थी मानो वे संसार के हर दुख से परे हुए थे। राजा ने घोड़े से उतरकर उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम बाबा, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। बाबा ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और बोले, राजन, तुम्हारा हृदय पवित्र है। तुम्हारे शासन में प्रजा सुखी है, इसलिए मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूं। उन्होंने अपनी कमंडल के पास से एक छोटा सा सुनहरा ताबीज निकाला और राजा को देते हुए बोले, इसमें एक कागज है, इसे केवल उसी समय खोलना जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में सबसे अंधेरा समय आ गया है, जब लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, उसी समय खोलना, तभी इसे देखना। राजा ने आदर से ताबीज को अपने गले में पहन लिया और कहा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। बाबा ने सिर हिलाया और वहां से चला गया। राजा भी अपने महल लौटा और धीरे धीरे समय बीतता गया। ताबीज को गले में तो रहता था, पर उसकी याद मन से धुंधली होने लगी। कई वर्षों बाद एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल में निकला। उस दिन मौसम थोड़ा अजीब था। हवा ठंडी थी, पेड़ों की पत्तियां ससराहट कर रही थी और आसमान में हल्के बादल थे। राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ एक हिरण का पीछा करते करते बहुत दूर निकल आया। वह दौड़ते दौड़ते इतना दूर चला गया, उसको पता ही न चला कि हम अपना राज में हैं कि दूसरा राज में हैं। अचानक उसने देखा कि हिरण एक तरफ मुड़कर घने जंगल में गायब हो गया। राजा ने चारों ओर नजर दौड़ाई, उसको कहीं पर नजर नहीं पड़ा। उसके सैनिकों कहीं नहीं थे। जंगल गहरा और अपरिचित था, परिचित था। शायद मैं अपने राज से बाहर आ गया हूं, राजा ने सोचा और वह एक बड़ी चट्टान के पास बैठ गया और पानी पीने लगा। तभी दूर से घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। वह आवाज हर क्षण और हर नजदीक आती जा रही थी। थप 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 का आवाज। राजा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, ये दुश्मन राज के सैनिक हैं। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मेरा अंत निश्चित है। मेरे राज का क्या होगा, मेरे प्रजा का क्या होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। विचार एक तूफान की तरह उमड़ने लगा। क्या मैं वापस अपने लोगों को देखेंगे? क्या मैं दुश्मन के हाथों से मारा जाऊंगा? क्या मेरे प्रजा अनाथ हो जाएगी? उसके माथे पर पसीना सलक आया। चारों ओर अंधेरा गहराने लगा था और उसका डर बढ़ता जा रहा था। तभी उसके मन में एकाएक याद आया, बाबा जी ने जो ताबीज दिए थे, आज मैं उसको खोल के देखता। उसने कांपते हाथों से
गले से ताबीज निकाला, उसे खोला और अंदर का छोटा सा कागज बाहर निकाला। कागज पर केवल 3 शब्द लिखे थे, यह समय भी बीत जाएगा। राजा ने उन्हें शब्दों को कई बार पढ़ा। पहली बार पढ़ते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मन का बोझ हल्का कर दिया। सच है, सुख हो या दुख, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। अगर अच्छे दिन चले जाते हैं तो बुरे दिन भी चले जाएंगे। उसके भीतर अचानक एक अजीब सी शांति उमड़ आई। दिन में डर की जगह साहस ने ले ली। धीरे धीरे घोड़े की आवाज कम होने लगी। राजा ने झांक कर देखा, दुश्मन सैनिक किसी और दिशा में चले गए हैं। शायद वे उसे देख ही नहीं पाया। राजा ने गहरी सांसें ली, चट्टान से उठ खड़ा हुआ और सावधानी से जंगल में आगे बढ़ा। कई दिन तक उसने रास्ता खोजा, भूखा प्यासा रहा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार एक दिन आ ही गया कि एक दिन सुबह उसने अपने राज की सीमा देखी। उस क्षण उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। महल लौटकर उसने सबसे पहले मंदिर में जाकर ईश्वर का धन्यवाद किया और फिर बाबा जी को मन ही मन प्रणाम किया। राजा ने उस दिन एक बात जीवन भर के लिए याद रखी, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, वे अस्थायी नहीं हो। जब समय अच्छा हो तो उसका आनंद लो, कृतज्ञ रहो और खुशी बांटो। जब समय बुरा हो तो धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने मन को याद दिलाओ, यह समय भी बीत जाएगा। मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं कि मेहनत को पूजा और ईश्वर को साथी बना लो, फिर दुनिया तुम्हारे नाम से नहीं तुम्हारे रास्ते से पहचान। याद रखिए, हर सुबह 5:30 बजे मेरे साथ सुनिए एक नई कहानी। आपकी दुआओं और आपके साथ से यह कहानी आप तक पहुंचे। प्रभु आपके जीवन में भी वह शक्ति दे जो हर कठिनाइयों को अवसर में बदल दे।